गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी है काफ़ी ख़ास, जो आपको सच में बहुत ही इंटरटेन करेगी। अब क्या ही बताऊँ कहानी के बारे में, थोड़ा सा कहानी के बारे में बता देती हूँ। ये कहानी एक काम वाली की है जो देखने में काफ़ी अच्छी थी। उसने सोचा क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, मतलब अपने लुक का। और फिर क्या हुआ जानने के लिए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक ज़रूरी बात तो सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी आए तो ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। इससे ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। दोस्तों मेरा नाम सुप्रिया है और ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कहानी सुनने में आपको पसंद आएगी। अगर मुझसे कुछ भूल हुई तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना। चलिए दोस्तों अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों बात आज से करीब शुरू होती है लगभग 4 साल पहले। मैं दूसरों के घर पे काम करती थी और अपना ज़िंदगी चलाती थी। असल में बचपन से मेरे साथ यही सब हुआ, मतलब मुझे यही सिखाया गया। पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, काश कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई कर लेती तो मेरी ज़िंदगी अच्छी होती। माँ बाप ने भी कभी स्कूल भेजा नहीं, तो मैं दूसरों के घर पर, जैसे मेरी माँ काम करती थी वैसे मैं भी दूसरों के घर पर काम करती रही। मेरे पति की बात करूं तो वो ड्राइवरी का काम करते थे। ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, इस वजह से वो हमेशा से ही थोड़ा परेशान ज़रूर रहते, क्योंकि हमेशा से ही वो घर पर पैसों की काफ़ी तंगी हो जाती, क्योंकि सैलरी ज़्यादा नहीं थी। मेरे पति की मुश्किल से महीने में 1-2 हज़ार रुपये कमा पाते, जिससे मुश्किल से हमारा रोजी रोटी किसी तरह चल ही जाता। खैर ज़िंदगी में मैं खुश थी, लेकिन उतना भी नहीं। मेरे पति मुझे प्यार तो करते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब आपको पता है कि ज़िंदगी अच्छी नहीं है, पैसों की हर चीज़ से कमी है, तंगी है, तो ज़िंदगी भला अच्छी कैसे हो सकती है बताइए। यही कुछ हाल मेरा भी था, लेकिन ये सब को ही मानकर मैं अपना ज़िंदगी काट रही थी। वैसे जहाँ भी मैं काम करने के बारे में सोचती तो मेरे पति बोलते कि तुम काम मत करो। मैं बोलती क्यों, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा अच्छा मैं खूबसूरत हो तो काम नहीं करूँ, तो मेरे पति बोलते कि अगर तुम काम करोगी सब तुम्हें सही नज़र से नहीं देखेंगे। कभी कभी मुझे लगता कि मेरे पति सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर काम करूँ तो इसमें मेरे पति का ही फ़ायदा है, और वो मना कर रहे हैं तो सही ही कर रहे हैं मेरे ही फ़ायदा के लिए। लेकिन फिर शादी होकर करीब 2 साल हो गए, फिर मेरा एक बेटा हुआ। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो पैसों की कमी बढ़ रही थी घर पर। अब आप ही बताओ, पैसे की कमी घर पर इतनी कि खाना नहीं मिली तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी। मुझे भी काफ़ी मुश्किल होती, तो मैंने अपने पति से जिद किया कि मैं कोई अच्छे घर पे काम ढूंढ लेती हूँ जहाँ पर ऐसा कुछ ना हो। इस पर मेरे पति बोले ठीक है देख लो, अब जैसा तुम्हें सही लगे। मैंने कहा आप गुस्साएंगे तो नहीं। मेरे पति बोले अच्छा मुझे तुम पे विश्वास है, मैं नहीं गुस्साऊंगा। मेरे पति एक अच्छे इंसान थे, उसमें कोई डाउट नहीं था। मैं दूसरे के घर पे काम करने लगी तो वहाँ पर एक साहब रहते। वो साहब की निगाहें मुझ पर पहले से ही सही नहीं थी। वो जिस तरह से मुझे घूरते उससे मुझे बुरा तो लगता, किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकती बताइए। इसीलिए मैं चुप थी। मैं सब कुछ सहे जा रही थी, बस ये सोचकर कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन सब कुछ सही हो कहाँ रहा था। वो साहब मुझे अजीब निगाहों से देखते और इस तरह अजीब अजीब तरह से घूरते कि मुझे खुद बुरा लगता। एक दिन तो वो साहब मेरे हाथ पकड़े और कहे कि सुप्रिया तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो, एक बार अपनी खूबसूरती का जलवा हमें भी दिखा दो, फिर देखो पैसों की कुछ कमी नहीं होने देंगे। उनके मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं दौड़ते दौड़ते अपने घर आ गई और घर आकर सोचने लगी कि ये सब क्या हुआ। मैंने अपने पति को बोला तो मेरे पति बोले दोबारा वहाँ काम करने मत जाना।
मैं वहाँ काम पर जाना छोड़ दी और पैसों की कमी फिर से होने लगी। घर पर पैसे एकदम ना के बराबर थे। 2 वक्त की रोटी भी अब मुश्किल से मिलती। वजह ये थी कि बच्ची की परवरिश थी, उसमें भी काफ़ी खर्च हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरी जगह काम ढूंढते हैं। मेरे पति ने कहा सही है। करीब मुझे लगता है 3 से 4 जगह मैंने काम तो ढूंढा, लेकिन हर जगह यही हो रहा था। सब मुझे अजीब निगाहों से देखते, अजीब अजीब बातें करते। इन सब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा भी नहीं, एक दूसरी काम वाली थी जो मुझे मदद करती थी काम ढूंढने में। मैं उससे हमेशा कहती कि दूसरी जगह काम ढूंढ दो, तो उसने कहा कि तुम्हें हमेशा काम छोड़ क्यों देती हो। जब मैंने उसे सारा वजह कहा तो उसने कहा इतनी खूबसूरत तो तुम हो, क्यों ना इस खूबसूरती का फ़ायदा उठाओ। मैंने कहा फ़ायदा उठाओ मतलब? तो उसने कहा ज़रा तुम इस बात का सोचो कि अगर तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो अगर तुम सबको जो चाहते हैं वो सबको दे दो तो तुम्हारे घर में पैसों की कोई तंगी नहीं होगी। 2 मिनट के लिए मैंने सोचा कि क्या वो सही कह रही है। उस दिन तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि देख, मैं तुझे दोबारा एक अच्छी जगह पर काम ढूंढ के देती हूँ। वहाँ पर जो साहब है वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से बात करना। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन उसने कहा सोच ले, अच्छे से बातें करना, ठीक है। मैंने कहा मतलब? उसने कहा सोच। फिर उसके बाद से मैं वहाँ काम करने गई तो वहाँ पे एक साहब थे और जो ये थी मालकिन, वो काम पर जाती थी। साहब दिन पर घर पे रहते और मुझे अजीब अजीब निगाहों से देखते रहते, मेरे हाथ छूते। इस बार फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं उन्हें कुछ नहीं रोक रही थी, उन्हें देखकर बस मुस्कुरा देती। क्योंकि मेरी दोस्त ने जो दूसरी जगह काम करती थी उसने कहा, फिर उनसे मुस्कुरा देती उनको, तो वो भी मुझसे काफ़ी अच्छे से बातें करते। उनके बातों करने पर उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि देखो, अगर तुम मुझे खुश करो तो मैं तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा मतलब? उसने कहा सोच लो, तुम्हारे पास जो चीज़ है वो तुम मुझे दे दो, मेरे पास जो चीज़ है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, मुझे लगा सही तो है। फिर उस साहब से मैंने पहली बार वैसे संबंध बनाए जो सिर्फ पैसों के लिए था। इतना दिनों तक मैं बस अपने पति के साथ थी, लेकिन अब पहली बार मैं किसी और के साथ इतना क्लोज जा रही थी। बुरा लगा, लेकिन फिर उसके बाद पैसे बहुत मिले। इतने ज़्यादा पैसे मिले कि मेरे बच्चे की परवरिश हो गई। मैं महीने में जितना कमाती उससे 3 गुना कमा रही थी, बस साहब से अच्छे मीठे बोलकर। फिर मैंने सोचा दिक्कत ही क्या है, अगर इतना मीठा बोलकर इतने अच्छे से मैं अपना काम निकाल ही लूँ तो। उसके बाद से मैं उस साहब के साथ साथ 2-3 घर और ढूंढी जहाँ पर कुछ साहब लोग ऐसे ही थे जो मुझसे अच्छी बातें करते। मैं भी उनसे हंस खेल के बातें करती, बदले में वो जो चाहते मैं उन्हें दे देती। मैं जो चाहती वो मुझे दे देते। उससे मेरी पैसों की भी दिक्कत नहीं रही, और जो बात थी कि हाँ, बच्चे की परवरिश वो भी बहुत अच्छे से हो रही थी। अब मेरे बच्चे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। साथ ही दोस्तों, मैं ये सब कुछ अपने मर्ज़ी से कर रही थी। मुझे पता है ये सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी बच्ची की खुशी के लिए और सब चीज़ के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। दोस्तों, सुप्रिया की कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है, कई बार ज़िंदगी में पैसे की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है कि वो इम्पोर्टेंस सब चीज़ से ज़्यादा होती है। ऐसे में लोगों को लगता है कि पैसे ही चुनना चाहिए। अगर आप सुप्रिया की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।